Hi everyone, wish you all very good afternoon. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to RSS Utkarsh classes. चलिए बच्चे, तो हमारा जो है यहाँ पर बहुत सारे नए नए इडियम्स आते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई हमारे किस तरह से और डिफिकल्ट इडियम्स को पूछा जा सकता है। तो हम टॉपिक वाइज चलते हैं और आज सीखते हैं हमारे जो है बॉल से इडियम्स। ठीक है बच्चे, चलो। तो कीप द बॉल रोलिंग। तो अगर मान लो ये बॉल रोल कर रही है आपकी, क्रिकेट हो, हैंडबॉल हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, जो भी हमारा मैच आप जो है कोई भी XYZ कुछ भी ले लीजिए, अगर बॉल रोल कर रही है तो यानी कि गेम बना हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए पूरी टीम को हमने 50 पे आउट कर दिया, मैच का कुछ मजा तो रहता नहीं है और हमारा यहाँ पे मैच फिर चलता भी नहीं है। दूसरी टीम तो हार गई ना, या फिर हमारी टीम हार गई। सो अगर कीप द बॉल रोलिंग है तो यानी कि आपने काम को जारी रखा हुआ है, गति बनाई हुई है। अभी हमारा जो है काम जो है वो चल रहा है, काम को जारी रखना, गति बनाए रखना। वी नीड टू कीप द बॉल रोलिंग ऑन हिज प्रोजेक्ट, मेंटेन प्रोग्रेस मतलब तरक्की पे है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सिंपल कीप द बॉल रोलिंग, गेट द बॉल रोलिंग, सेम हमारा यहाँ पे आपका हो गया है। किसी कार्य की शुरुआत करना, गेट द बॉल रोलिंग, मेंटेन प्रोग्रेस, दोनों को हम लोग यहाँ पे अपना बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा प्रोग्रेस तरक्की को बनाए रखना, प्रोग्रेस करना, किसी कार्य की शुरुआत करना। लेट्स गेट द बॉल रोलिंग ऑन द न्यू मार्केटिंग कैंपेन। तो हम यहाँ पे शुरुआत करना जो गेट द बॉल रोलिंग है, बॉल रोल करना हमारा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो बॉल इज इन योर कोर्ट। अब अगर बॉल आपके कोर्ट में होती है, वंस अगेन आपका जो है ये टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल, हॉकी या कुछ भी है हमारा यहाँ पर, अगर बॉल आपके कोर्ट में है तो यानी कि आपके पास में मौका है। ठीक है, जैसे कि बच्चे मान लीजिए अभी जो है, अगर मैं आपकी बात करूं, आपकी एक एज है तो बॉल इज इन योर कोर्ट। अगर आप 40 साल के हो जाएंगे तो क्या SSC की तैयारी कर पाएंगे? है ना, कोटा भी आपका काम नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर बॉल इज इन योर कोर्ट, आप अपने आप को जो है अगर किसी कैटेगरी में भी आते हैं तो ये मत सोचिए कि नहीं अभी तो मेरे पास में टाइम है, टाइम निकल जाएगा फुर से। तो बॉल इज इन योर कोर्ट, आई हैव गिवन यू ऑल द डिटेल्स, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। भाई आपकी बारी है, सिंपल, योर टर्न टू टेक एक्शन, आपकी बारी। ठीक है बच्चे, चलो, ड्रॉप द बॉल। क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, फिर लगता है अरे भाई उसने तो जो था बॉल ही गिरा दी, ये क्या कर दिया, है ना। तो क्या करना, कोई गलती करना, कोई अवसर को खो देना। ही ड्रॉप द बॉल बाई फॉरगेटिंग द सबमिट द रिपोर्ट ऑन टाइम। अरे मैंने क्या कर दिया, ये तो मेरे से बड़ी भारी गलती हो गई, बॉल ड्रॉप कर दी। प्ले बॉल, तो हमारा यहाँ पर कोई भी देखो मैच होता है तो उसमें बहुत सारे हमारे नियम कायदे कानून होते हैं, और अगर हम यहाँ पे प्ले बॉल, जैसे कि बास्केटबॉल है, कुछ 106 रूल्स होते हैं उसमें, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इफ यू आर प्लेइंग द बॉल तो आप सहयोग कर रहे हो। ठीक है बच्चा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, होल न्यू बॉल गेम। तो अगर मान लीजिए आपने प्रैक्टिस करी है लेट्स से फुटबॉल की, और आपको उतार दिया जाता है बास्केटबॉल के कोर्ट में, क्या हो जाएगा, नियम कायदे कानून सब चेंज हो जाएंगे। तो पूरी तरह से एक नया अनुभव होगा। मैनेजिंग अ टीम इज अ होल न्यू बॉल गेम कंपेयर टू वर्किंग अलोन। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, यहाँ पर एक टीम को मैनेज करना, तो वो एक आपका एक नया गेम होता है, जिस अगर हम काम अगर कंपेयर करेंगे कि हम लोग अकेले काम कर रहे हैं, इट्स अ न्यू बॉल गेम। यानी कि चीजें आपके लिए कंप्लीटली नई हैं। अभी तक तैयारी कर रहे थे किसकी, नॉर्मल एग्जाम दे रहे थे हम लोग, क्लास में 30-35 बच्चों में ही हमारा कंपैरिजन था। अब क्या हो रहा है भाई, अब है हमारे लिए इट्स अ न्यू बॉल गेम, क्योंकि हम लोग कंपटीशन की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, चलो, ऑन द बॉल, अगर हम बॉल की तरफ भाग रहे हैं, अगर हम बॉल की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो हम कहते हैं यहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा सतर्क हैं। ठीक है, ऑन द बॉल, स्टार्ट द बॉल रोलिंग, किसी काम की शुरुआत करना। तो हमारा यहाँ पे स्टार्ट एंड गेट द बॉल रोलिंग सेम हो गया ना, स्टार्ट द बॉल रोलिंग एंड गेट द बॉल रोलिंग। गेट मतलब पाना, और बॉल पार्क फिगर, ये हमारा ठीक है कि मैंने यहाँ पे बॉल पार्क फिगर लिखी है, तो यहाँ पर एक लगभग एक मेरे लिए क्या हो गया, एक अनुमानित संख्या हो गई कि क्या, यहाँ पर बताइए बच्चे, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि आप एग्जाम देके आते हो, तो एग्जाम देके आप लगाते हो, एक अनुमान लगाते हो कि मैडम इतना इतना नंबर शायद आ सकते हैं। ठीक है,
या फिर बताइए बच्चे की मेरी हाइट कितनी है, सब बॉल पार्क फिगर हो जाएगा। तो आपने जो था हाइट यहाँ पे जो है आप देख रहे हो कि अच्छा इंस्टाग्राम पे देखा होगा आपने पिक्चर्स, या फिर मान लो कहीं और आपने देखा होगा, ठीक है, जहाँ पे फुल वीडियो होता है, तो भी आप गैस करोगे कि मैडम की हाइट इतनी हो सकती है। या फिर चलिए सब बॉल पार्क फिगर, मेरी सैलरी कितनी हो सकती है, इट्स अ बॉल पार्क फिगर। कहने की मैं बॉल पार्क फिगर ऑन द प्रोजेक्ट कॉस्ट, कितना पैसा लग जाएगा, हैव अ बॉल। बचपन में हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग गेम क्या होता था, अब कोई भी हमारा गेम ले लो, बॉल तो उसमें होती होती थी ना। तो हैव अ बॉल का मतलब मजा करना। बचपन में एक आती थी 40 रुपीज की एक बॉल आती थी लेदर की, उससे खेलना ना मना होता था छोटे बच्चों को। हमने भी लाके रखी हुई थी, तो दिखाते रहते थे हमारे पास में लेदर की वो है, घर वाले बड़ा मना करते थे, ठीक है, वो सब दिखाने के काम आती थी, क्योंकि अगर वो लग गई किसी के तो बहुत बुरी तरह से, मतलब कोई घायल हो सकता था। हैव अ बॉल का मतलब मजा करना। तो जब हम किसी को बाय बाय बोलते हैं ना कि यहाँ पे अच्छा टाटा बाय बाय चलते हैं, इंजॉय करना, तो टेक केयर हैव अ बॉल हम लोग बोल सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही बढ़िया सा आपका सेंटेंस, मजेदार सेंटेंस है हमारा, टेक केयर होता है ना, अरे भाई ध्यान रखना अपना, हैव अ बॉल, मजे करना। ठीक है बच्चे, चलो, कीप योर आई ऑन द बॉल। कीप आई का मतलब ही क्या होता है, ऑन द बॉल तो हटा दीजिए। अगर मैं कीप आई का मतलब हूं तो यानी कि सतर्क होना। आपने क्या रखा है, बॉल पे अगर आपके नजर नहीं है तो यानी कि आपने जो है अपने लक्ष्य से ध्यान भटका दिया है। अब यहाँ पे हमारा कोई भी प्लेयर हो, बॉल पे नजर होगी ना, जैसे कि सबसे ज्यादा अगर क्रिकेट की मैं अगर बात करूं, हमारा सबसे ज्यादा आपका पॉपुलर गेम है, तो बैट्समैन के बल्ले पे नजर नहीं होगी, बैट्समैन का बल्ला किसी भी डायरेक्शन में चले, बॉल कहाँ जा रही है आपकी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करे रहना, दिस इज कैरी द बॉल। अगर आपके पास में बॉल आ जाती है, जैसे कि ये बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, तो आपने उसको अगर उठाया हुआ है तो यानी कि आपकी जिम्मेदारी है, यू आर द लीडर। शी कैरिड द बॉल फॉर द एंटायर टीम व्हेन द मैनेजर वाज एब्सेंट बिहाइंड द 8 बॉल। ये हमारा यहाँ पे देखो, ये जो आपका गेम होता है ना, इसमें क्या होता है, शायद कुछ ऐसा एक रूल है कि 8 बॉल के अगर पीछे कोई बॉल होती है तो हम उसको मार नहीं सकते हैं, कि यहाँ इसके पीछे जो है इसको आप टच नहीं कर सकते हो, इस तरह का एक रूल होता है, ठीक है। वी आर बिहाइंड द 8 बॉल आफ्टर लूजिंग 2 मेजर लाइन्स, ठीक है। तो हम लोग जब किसी क्या होते हैं कि अरे भाई ये तो बिहाइंड द 8 बॉल है, यानी कि हम लोग किसमें हैं, एक प्रॉब्लम में है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो आपने आइस को अपने बॉल पे रखा है तो यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और अगर आइस को अपने बॉल पे नहीं रखा है तो आपने ध्यान को भटका दिया है। इफ यू टेक आइज ऑफ द बॉल यू माइट लूज द अपॉर्चुनिटी, ध्यान को भटका देना। बी ऑन द बॉल, ऑन द बॉल हमारा वही इडियम हो गया है। अब पॉलिटिकल फुटबॉल, ये क्या होता है, पॉलिटिकल मुद्दा, अब जैसे कि बहुत सारे मुद्दे जो है वो हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन उनको ना हिट बनाए रहते हैं कि भाई चलो हमारा जो है कुछ ना कुछ गर्म जोशी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। पेट्रोल के भाव जो है ऊपर जा रहे हैं, दाल के भाव ऊपर जा रहे हैं कि नीचे आ रहे हैं, 10 साल पहले भी यही मुद्दे थे, 10 साल के बाद भी आपके यही मुद्दे हैं, ठीक है। मुद्दा जिसको बार बार चर्चा में लाया जाता है, बॉल हटा दीजिए, पॉलिटिकल इशू लगा दीजिए, बात तो वही है ना। इश्यूज ऑफ द हेल्थ केयर हैज बिकम अ पॉलिटिकल फुटबॉल। तो जो की चीजें बार बार आपके चर्चा में बनी रहती है, बॉल ऑफ फायर, बॉल हटा दीजिए। अगर मैं फायर की बात करूं तो फायर का मतलब ही एनर्जी है, ठीक है बच्चे। बहुत ऊर्जा से भरपूर व्यक्ति को हमारा जो होता है कि अरे भाई वो तो एक आपका, इसको बॉल ऑफ फायर भी बोलते हैं, लाइव वायर भी बोलते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो हमारा बहुत ज्यादा ऊर्जा से भरपूर, जैसे कि आपका नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं गेम ऑफ 2 हाफ्स, ये क्या हो जाएगा। अब देखो हमारा यहाँ पर 2 हाफ से का ऐसा होता है ना कि फुटबॉल में एक गोल उसने कर दिया, एक गोल उसने कर दिया, दोनों बराबर हो गए हैं। अब यहाँ पे चांस दिया जाता है कि आपको 5-5 जो है हमारे यहाँ पे गोल करने को दिए जाएंगे। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है यहाँ पर गोल 1 घंटे 2 घंटे का जो भी गेम होता है उसके बाद में जब चांस दिया जाता है ना, तो 5-5 चांसेस में क्या होता है कि जिसने गोल कर दिया उसका हो जाएगा, 5-5 चांसेस दे दो, है ना। तो फुटबॉल के वर्ल्ड कप में ऐसे ही तो हुआ था, लियोनी मेसी ने स्ट्राइक किया था। ऐसी स्थिति जिसमें कुछ भी आपके जो है यहाँ पे गेम को पलटा जा सकता है। द इलेक्शन इज अ गेम ऑफ 2 हाउस एंड एनीथिंग कैन हैपन। आपका जो है यहाँ पर मार्क्स जो है पिछले 10th में 12th में क्या मार्क्स रहे नहीं रहे कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन अब अगर आपके जो है गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, इट्स अ गेम ऑफ 2 हाफ्स। आपकी सिचुएशन पलट जाएगी भाई, यहाँ पे आपकी परिस्थितियां सब बदल जाएंगी। गेट द बॉल इन मोशन, तो मोशन हमारा वही हो गया,
हमारे सारे इडियम्स वही है, घूम फिर के। मोशन का मतलब क्या है, हमारा गति में लाना, ठीक है। रोलिंग हो गया है, गेट हो गया है, और हमारा यहाँ पे आपका सेम वही तो आपके हो गए, सेम हमारे वर्ड्स हो गए, किसी भी चीज की क्या करना, शुरुआत करना। रन विद द बॉल, कोई मौका लेके आगे बढ़ना। हमने यहाँ पे जो है फुटबॉल खेली है, जैसे ही आपके पास में बॉल आई और आप जो था उसको लेके गोल करने के लिए जाने लगे, तो जिसने गोल कर दिया उसी का नाम हो गया। अगर बॉल के साथ में चल रहे हैं तो यानी कि हम अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना चाहते हैं, ठीक है बच्चे। शी टुक द आइडिया एंड ran विद द बॉल, उसने आइडिया लिया और उस पे स्टार्ट, काम करना स्टार्ट कर दिया, ran विद द बॉल, रन विद द बॉल, ठीक है बच्चे। चलिए, तो अब फटाफट से बॉल से हमारे जितने भी ईडियम्स आपको अभी तक याद हैं, तो मुझे फटाफट से बता दीजिए कौन कौन से ईडियम्स जो है वो हमें यहाँ पर एकदम आप कनेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ईडियम्स आपके ऑलरेडी आए हुए हैं हमारे एग्जाम में। तो चलिए बच्चे, आई होप दैट यू रियली एंजॉय द सेशन। बॉल से जितने भी ईडियम्स अभी तक मैंने बताए हैं, बिना हमारे वीडियो में वापस जाए हुए आपको फिर से वो ईडियम्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।